दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए घमासान मचा हुआ है। 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला है। हाल ही में ट्रंप और हैरिस के बीच पहली प्रेसिडेंशियल बहस हुई। ट्रंप ने जो बाइडेन के कार्यकाल को लेकर कमला हैरिस को आलोचना का सामना कराया है। हालांकि कमला हैरिस ने बाइडेन के कार्यकाल की आलोचनाओं से बचने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से काफी अलग है, क्योंकि वे नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। जाहिर है, अपने इस बयान के जरिए कमला हैरिस मतदाताओं में बाइडेन सरकार से अलग छवि बनाना चाहती है, क्योंकि उनको डर है कि बाइडेन के कार्यकाल और कामकाज के तरीके को लेकर अगर वह डोनाल्ड ट्रंप से बहस करेंगी तो इसका उन्हें नुकसान हो सकता है। सिर्फ नुकसान ही नहीं, अगर कहे तो कमला हैरिस को इस बात का खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में कमला ने ये नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने अब खुद को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने की कवायद शुरू कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बुधवार को हुई प्रेसिडेंशियल बहस में हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आई। पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के नफरत भरे और विभाजनकारी भाषण की आलोचना की और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस तरह की नेतृत्व शैली अपनाते हैं, अब उससे लोग थक गए हैं। जब कमला हैरिस से सवाल पूछा गया कि वे किन 1 या 2 क्षेत्रों में खुद को जो बाइडेन से अलग मानती है, तो हैरिस ने जवाब दिया, मैं जो बाइडेन नहीं हूं और मैं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हूं। उन्होंने बताया कि जिन मुद्दों को पहले हल्के में लिया गया, अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हैरिस ने उदाहरण के तौर पर कहा, मेरे पास एक योजना है जो एक नए दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत मैं चाहती हूँ कि परिवार को उनके बच्चे के 1 साल का होने तक चाइल्ड टैक्स क्रेडिट 6000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जाए, क्योंकि यह वर्ष बच्चे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मेरा दृष्टिकोण वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए विचारों और नीतियों पर आधारित है। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि मेरा ध्यान इस पर है कि 21वीं सदी के साथ कदम मिलाने के लिए हमें अगले 10 या 20 वर्षों में क्या करना होगा, जिसमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और आने वाली चुनौतियों का सामना करना शामिल है। बहरहाल सियासी मैदान में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। क्या कमला हैरिस इतिहास रचकर अमेरिका की पहली राष्ट्रपति बन पाएंगी या नहीं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।